मॉर्निंग क्लास। हमने अपने पिछले वीडियो में बात किया हुआ था मोनोडेंटेट लिगैंड्स के बारे में। वहाँ पे हमने लिगैंड्स के टाइप्स के बारे में पढ़ा, उसके बारे में स्टडी किया। आज हम लोग क्लास की स्टार्टिंग करते हैं बहुत ही प्यारे टॉपिक से, और टॉपिक का नाम है भैया बाइडेंटेट लिगैंड्स। इसमें क्या कहा गया? Those ligands which have two donor side. Those ligands which have two donor sides are called क्या कहोगे भैया इनको? बाइडेंटेट लिगैंड्स। कहें क्या कह रहे हैं भैया? Those ligands which have two donor sides। उसमें क्या था? केवल एक डोनर साइड था। इसमें क्या है? दो डोनर साइड है। कहें ऐसे लिगैंड को हम कहते हैं बाइडेंटेट लिगैंड्स। इसका मतलब हुआ भैया कि आपका जो लिगैंड है वो इस तरह का कुछ रिप्रेजेंटेशन करेगा। ये आपका सेंट्रल मेटल एटम है, ये आपका लिगैंड है, इसके पास क्या है? दो दो डोनर साइड है। ये वाली कंडीशन। ठीक, इसके आगे देखिए। कहें कि जो आपके बाइडेंटेट लिगैंड्स होते हैं ये दो पार्ट में कैटेगराइज है। पहला एक है आपका सिमेट्रिकल, एक को क्या बोलते हैं? सिमेट्रिकल। एक को बोलते हैं अनसिमेट्रिकल। एक को बोलते हैं सिमेट्रिकल, एक को बोलते हैं अनसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल किसे बोलोगे? कहें कि ऐसा बाइडेंटेट लिगैंड those bidentate ligands in which the both donor atoms are similar। क्या बोले? both donor atoms are similar। भाई ऐसे बाइडेंटेट लिगैंड जिसमें दोनों जो डोनर एटम्स हैं वो क्या हो? सिमिलर हो, एक ही हो, दोनों में कोई डिफरेंस ना हो, तो कहें ऐसे लिगैंड को हम सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगैंड्स बोलेंगे। और यहीं पे कि ऐसे बाइडेंटेट लिगैंड्स जिसकी कंडीशन क्या हो कि इसमें जो आपके दोनों डोनर से दोनों आर डोनर एटम्स आर डिफरेंट। भाई ऐसा बाइडेंटेट लिगैंड जिसमें जो दोनों डोनर एटम्स हैं, क्योंकि भाई बाइडेंटेट हो तो जाहिर सी बात है दो डोनर्स एटम होंगे, और उन दोनों डोनर एटम जो होंगे वो क्या होंगे? ऑल डोनर एटम। दैट मींस बोथ डोनर एटम्स आर डिफरेंट। यहाँ पे क्या था? सिमिलर था, एक जैसे थे, और यहाँ पे क्या हो गए? दोनों अलग अलग हो गए। तो ये कंडीशन है आपके सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगैंड्स की। चलिए अब इसी पे एक एक एग्जांपल देख लेते हैं आपके सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगैंड के लिए और एक अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगैंड के लिए।
सिमेट्रिकल में देखिए भैया, एग्जाम्पल के फॉर्म में CS2 NH2, CS2 NH2। अब यहाँ पे देखा जाए, देखिए क्या है, जो दोनों डोनर एटम हैं यहाँ पे भी नाइट्रोजन ही है और यहाँ पर भी क्या है, नाइट्रोजन ही है। इसे क्या बोले, सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगैंड, बाइडेंटेट लिगैंड। और इसका नाम क्या है भैया, एथिलीन डाई एमीन। और इसको शॉर्टकट में राइट करते हैं इन। आप जब क्वेश्चंस देखेंगे तो क्वेश्चंस में ये पूरा नाम नहीं लिखा रहेगा, केवल इतना ही लिखा रहेगा इन। इन से मतलब आपका यही है कि एथिलीन डाई एमीन है। यहाँ पे दोनों जो डोनर एटम्स हैं वो क्या है, नाइट्रोजन है। क्लियर? ये तो हो गया सिमेट्रिकल का। अब अनसिमेट्रिकल का देख लीजिए। इसमें क्या है भैया, CS2 NH2, C डबल बॉन्ड O माइनस। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन, और दूसरा क्या है आपका, ऑक्सीजन। तो यहाँ पे क्या हो गए, दोनों डिफरेंट हो गए ना। तो कहें ऐसे लिगैंड को हम क्या कहते हैं, अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगैंड्स। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे नाइट्रोजन है, तो यहाँ पे आपका क्या है, ऑक्सीजन है। तो कहें ये जो लिगैंड आपका है, यह लिगैंड क्या है, अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगैंड्स है। इसका नाम क्या है, इसका नाम है ग्लाइसिनेटो आयन। क्या बोलते हैं, ग्लाइसिनेटो आयन। क्लियर? तो ये रहा आपका सिमेट्रिकल और ये है आपका अनसिमेट्रिकल। हो गया? यहीं पे एक नोट पॉइंट है भैया, यहां पे बोले क्या भैया, देयर आर मेनी मोनोडेंटेट लिगैंड्स, मोनोडेंटेट ligands which have two donor sites। भाई बहुत से मोनोडेंटेट लिगैंड्स हैं जिनके पास क्या होता है, दो दो डोनर साइट पाई जाती है। इनके पास दो दो डोनर साइट्स हैं, बट लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि दे डू नॉट एक्ट एज अ मोनो बाइडेंटेट लिगैंड, बट डू नॉट एक्ट एज बाइडेंटेट लिगैंड्स। लेकिन ये बाइडेंटेट लिगैंड्स की तरह ट्रीट नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते, उसको भी देख लीजिए। क्योंकि यदि ये रिएक्ट बनेंगे, एक्ट करेंगे, इफ दे एक्ट, तो कंडीशन क्या होगी, इफ दे एक्ट, तो होगा क्या, एक्ट किया तो ये एक्ट करें एज अ बाइडेंटेट लिगैंड, तो होता क्या है कि यहाँ पे लिगैंड जब ये फॉर्मेशन करते हैं बॉन्ड का, तो बॉन्ड के बीच क्या आता है, स्ट्रेन क्रिएट हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, क्रिएशन ऑफ स्ट्रेन,
बिटवीन द बॉन्ड्स, किसके बीच? मेटल लिगैंड्स बॉन्ड, मेटल लिगैंड्स बॉन्ड्स, ये जो आपके मेटल और लिगैंड के बीच जो बॉन्ड क्रिएट हो रहा है उसमें क्या क्रिएट हो जाता है? स्ट्रेन। और स्ट्रेन जब क्रिएट हुआ तो होगा क्या? यहां से स्टार्ट हो जाएगा क्या? रिपल्सन। और रिपल्सन हुआ भैया तो आपका जो पूरा का पूरा कंपाउंड बना था वो क्या हो जाएगा? अनस्टेबल हो जाएगा। इस कंडीशन में आपका कंपाउंड क्या हो जाएगा? अनस्टेबल हो जाएगा। इसीलिए बहुत से मोनोडेंटेट लिगैंड हैं जिनके पास दो दो डोनर साइट है, जो ये रीजन है, इस रीजन के कारण ये क्या करते हैं? मोनोडेंटेट की तरह ही ट्रीट होते हैं, ये बाइडेंटेट का फॉर्मेशन नहीं करते। अब ये कौन कौन से हैं आप देख लीजिए, इसमें आपका बहुत है, CO3 2 माइनस, NH2 NH2, SO4 2 माइनस, N2 O2 एटसेट्रा। कि ऐसे लिगैंड्स हैं जो क्या है, जिनके पास दो दो डोनर साइट है, लेकिन रीजन यही है कि जैसे ये क्या करेंगे, सपोज करिए ये फॉर्मेशन कर भी लेते हैं, ये आपका नाइट्रोजन है, ये आपका नाइट्रोजन है, ये आपका मेटल एटम है, यहाँ पे हुआ, इनके पास भी लोन पेयर, इनके पास भी लोन पेयर। अब क्या किए, ये और ये दोनों मिल करके यहाँ पे किए, जैसे ये बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं तो यहाँ पे क्या क्रिएट हो जाता है? स्ट्रेन। क्या क्रिएट हुआ यहाँ पे? स्ट्रेन क्रिएट हुआ। और जब स्ट्रेन क्रिएट होगा यहाँ से क्या करेंगे? रिपल्सन करेंगे। और रिपल्सन होगा तो जाहिर सी बात है आपका जो कंपाउंड, जो आपका ये बॉन्ड बना हुआ है, जो कंपाउंड बनेगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये क्या हो जाएगा? अनस्टेबल हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे बोला जाता है कि ये हैं तो, लेकिन ट्रीट करेंगे एज अ मोनोडेंटेट लिगैंड। रीजन आपके सामने क्लियर? चलिए अब आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे भैया किसके बारे में? पॉलीडेंटेट लिगैंड के बारे में। कहें क्या कि ये ऐसे लिगैंड्स हैं which have 3 or more than 3 donor sites. बोले क्या कि पॉलीडेंटेट लिगैंड्स आर दोज which have 3 or more than 3 donor sites. भाई ये ऐसे लिगैंड्स हैं जिनके पास क्या है? 3 या 3 से ज्यादा डोनर साइट्स हैं। जैसे एग्जाम्पल में CH2 CH CH2, यहाँ पे NH2, यहाँ NH2, यहाँ आपका क्या हुआ? NH2। अब यहाँ पर देखा जाए तो क्या है? एक डोनर साइड बनी आपकी, दूसरी ये, तीसरी ये। यहाँ पे क्या हो गया भैया? 1 2 3। यहाँ पे क्या है? 3 डोनर साइड है। ये क्या है आपका? ट्राइडेंटेट लिगैंड बोलेंगे इसको। तो क्या बोलेंगे हम? ट्राइडेंटेट लिगैंड। क्या है आपका? ट्राइडेंटेट लिगैंड। इसके पास क्या है? 3 डोनर साइट्स हैं। इसका नाम क्या है भैया? इसका नाम है ट्राई एमिनो प्रोपेन, इसका नाम है।
इसमें कितनी डोनर साइट हैं? 3, तो इसीलिए इसको बोले क्या? ट्राइडेंटेट लिगैंड। और इधर आपका एक बहुत ही फेमस एग्जांपल है EDTA, एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट आयन। ये जो होता है ये आपका हेक्साडेंटेट लिगैंड है, ये भी पॉलीडेंटेट लिगैंड में ही आता है और बहुत ही फेमस है। हेक्सा का मतलब 6, ये क्या रखता है? कॉन्टेनिंग 6 डोनर एटम्स। क्या इसका स्ट्रक्चर है देखिएगा, OO माइनस, ऐसे यहाँ पे CH3 COO माइनस, ऐसे यहाँ पे CH3 COO माइनस, और यहाँ पे क्या है? CH3 COO माइनस। यहाँ पे जब आप ऑब्जर्व करो तो आप देख रहे हो यहाँ पे 4 एसीटेट आयन लगे हुए हैं, इसीलिए इसे टेट्रा एसीटेट बोलते हैं। और एमीन के ही हैं, क्योंकि डाई एमीन 2 NH2 ग्रुप थे, हाइड्रोजन को हटा करके एसीटेट आयन लगाया गया है, और यहाँ पे एक नाइट्रोजन, यहाँ पे एक नाइट्रोजन। तो यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन के कारण क्या होगा? एक डोनर साइड यहाँ पे, एक डोनर साइड यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, और आपका ये नाइट्रोजन 5, और ये आपका अगला नाइट्रोजन 6। तो यहाँ पर कुल कितने डोनर साइड्स बन रहे हैं? 6 बन रहे हैं ना, इसीलिए इसे बोलते हैं क्या? हेक्साडेंटेट लिगैंड। हेक्साडेंटेट लिगैंड। क्लियर भैया? तो ये आपका है EDTA, एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट आयन। क्लियर? क्या है? पॉलीडेंटेट लिगैंड है। क्या कितने लिगैंड इसमें हैं? कितने डोनर साइट इसमें हैं? 6 हैं, इसीलिए इसे बोलते हैं हेक्साडेंटेट लिगैंड। और यहाँ पे ट्राई एमिनो प्रोपेन में देखा जाए तो कितने हैं? 3 डोनर साइट्स हैं, इसीलिए इसे ट्राइडेंटेट लिगैंड्स कहा जाता है। क्लियर? तो ये थे आपके पॉलीडेंटेट लिगैंड्स। अब देखते हैं आगे। ब्रिजिंग लिगैंड्स बोले क्या? Those ligands which are used to join two central metal atom in a coordination sphere. Are called bridging ligands. बोले क्या? Those ligands which are used to join two central metal atom in a coordination sphere. क्या आपके coordination sphere में 2 central metal atom को ज्वाइन करने के लिए जिन लिगैंड्स का हम यूज करते हैं उन लिगैंड्स को हम क्या कहते हैं? ब्रिजिंग लिगैंड्स कहते हैं। जैसे एग्जांपल में देखिएगा, ये है आपका Fe, इससे जुड़ा मोनोडेंटेट लिगैंड एक्वा 4 टाइम्स, एक हो गया आपका। दूसरा मैंने ले लिया सेंट्रल मेटल एटम Fe ले लिया हुआ है, और यहाँ पे है आपके एक्वा के 4, और बाहर है आपका SO4 का क्या? ट्वाइस। अब यहाँ पे देखा जाए तो आपका एक सेंट्रल मेटल एटम कौन है? ये वाला, और एक सेंट्रल मेटल एटम है आपका ये वाला। आपने कहा दोज लिगैंड्स विच आर यूज्ड टू ज्वाइन द सेंट्रल मेटल एटम इन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर are called bridging ligands. Now I am using here
hydroxo as a bridging ligand. अब यहां पे आप देखो तो आपका जो हाइड्रोक्सो लिगैंड है ये क्या कर रहा है, सेंटर मेटल आयंस को आपस में ज्वाइन करने का काम कर रहा है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, ब्रिजिंग लिगैंड। इसे लग रहा है ना कि नदी के किनारे का एक छोरिये है, नदी के किनारे का एक छोरिये है और बीच से नदी जा रही है, तो अब इसको पार करने के लिए क्या बनाया गया, एक ब्रिज का फॉर्मेशन किया गया जो ये है। तो यहाँ पे वही कंडीशन बन रही है, तो इसीलिए इनको क्या बोला गया, ब्रिजिंग लिगैंड्स बोला गया। क्लियर, आगे देखते हैं। एम्बीडेंटेड लिगैंड्स, दूसरा क्या है आपका भैया, एम्बीडेंटेड लिगैंड्स। इसमें क्या कहे, बोले दोज मोनोडेंटेड ligands, those monodentate ligands which have more than one modes of attachment, with central metal atom are called your ambidentate ligands। बोले क्या, those monodentate ligands which have more than one modes of attachment, कि आपके सेंट्रल मेटल एटम से ज्वाइनिंग के जो तरीके हैं वो क्या है, एक से ज्यादा हैं, तो कहें ऐसे लिगैंड्स को हम बोलते हैं एम्बीडेंटेट लिगैंड्स। इसका मतलब है कि ऐसे मोनोडेंटेट लिगैंड हैं जिसमें जो आपके डोनर एटम हैं वो क्या है, एक से ज़्यादा हैं। इसका मतलब है कि आपके सेंट्रल मेटल एटम से लिगैंड का केवल एक ही एटम जाकर के ज्वाइन नहीं हो सकता है, उसमें एक से ज़्यादा एटम्स हैं जो आपके सेंट्रल मेटल एटम से ज्वाइन हो सकते हैं। जैसे आपका NO2, यदि हम NO2 की बात करें तो यहाँ पे क्या आपका है भैया, यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे ज्वाइनिंग एलिमेंट यहाँ पे ज्वाइनिंग एटम कौन होगा भैया, आपका नाइट्रोजन होगा। लेकिन मैं यहीं पे O डबल बॉन्ड N O माइनस कर दूं, तब यहाँ पर देखिए यहाँ पे कौन ट्रीट कर रहा है, यहाँ पे ट्रीट कर रहा है आपका क्या, कौन, ऑक्सीजन। तो बोले क्या कि यहाँ पे देख रहे हैं कि ये दोनों ही एक ही मोनोडेंटेट लिगैंड है, यहाँ पे देखे कि दोनों क्या है, मोनोडेंटेट लिगैंड है, लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो मोड्स ऑफ अटैचमेंट क्या है, एक से ज्यादा है, कि नाइट्रोजन भी जाकर के सेंट्रल मेटल एटम से जुड़ सकता है और आपका ऑक्सीजन भी जाकर के जुड़ सकता है। तो बोले ऐसे लिगैंड को हम क्या बोलेंगे, एम्बीडेंटेट लिगैंड। नाम इसका क्या हो जाएगा भैया, नाइट्रिटो एन
और इसको क्या बोलोगे आप? नाइट्रिटो ओ। ठीक, ये क्या आपका नाइट्रिटो एन और ये क्या है आपका नाइट्रिटो ओ। क्लियर? दूसरा देख लेते हैं। इसमें देखिएगा भैया, इसको क्या बोलेंगे आप? थायोसाइनेटो। थायोसाइनेटो। अब यहां पे देखा जाए तो सेंट्रल मेटल एटम से जुड़ने वाला जो आपका एटम है वो क्या है? सल्फर है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? थायोसाइनेटो एस। और यदि यहीं पे लिख दिया जाए NCS, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? NCS। इसमें आप देखोगे तो यहाँ पे क्या आपका आ गया? केवल नाइट्रोजन। इसे क्या बोलेंगे आप? थायोसाइनेटो एन। तो यहाँ पे बोले कि आपका लिगैंड एक ही है, लेकिन यहाँ पे मोड्स ऑफ अटैचमेंट सेंट्रल मेटल एटम से क्या है? एक से ज्यादा हैं, इसलिए इनको हम एम्बीडेंटेट लिगैंड बोलते हैं। क्लियर? आपका अगला पॉइंट है भैया चिलेट्स। इसमें बोले क्या कि आपका जो ये चिलेट वर्ड है इट इज derived from Greek word चेला। और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है क्रैब्स क्ला, मीन्स 10-footed केकड़ा और पंजा। आपके जो चिलेट्स है भैया, ये 10 पैरों वाला जो केकड़ा होता है आप देखेंगे तो कुछ वैसा ही स्ट्रक्चर ये फॉर्म करते हैं, इसीलिए इनको 10-footed केकड़ा का फॉर्म भी बोला जाता है। या आप पंजा बोल सकते हैं। पंजा होता है ना हमारा, ये ऐसे इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है जब ये सेंट्रल मेटल एटम से ज्वाइन होते हैं। ऐसे यदि ये आपका सेंट्रल मेटल एटम है और ये आपका कोई लिगैंड है तो ये ऐसे बनाएंगे स्ट्रक्चर, कुछ इस तरह से आपस में ज्वाइन होंगे। तो ये क्या हुआ? ये आपका हुआ चिलेट्स। बोले क्या इसमें? those complexes in which the central metal atom is coordinated with chelating agents to form a heterocyclic ring। बोले क्या? Those complexes in which the central metal atom is coordinated with chelating agents to form a heterocyclic ring are called chelates। Those complexes, ऐसे कॉम्प्लेक्स जिसमें आपका सेंट्रल मेटल एटम क्या होता है? कोऑर्डिनेट करता है किससे? चिलेटिंग एजेंट से। क्या करने के लिए? टू फॉर्म अ हेटेरोसाइक्लिक रिंग
ऐसे कॉम्प्लेक्स को हम क्या कहते हैं? चिलेट्स बोलते हैं। और इस कंडीशन में जो हमें हेट्रोसाइक्लिक रिंग मिलती है, इस हेट्रोसाइक्लिक रिंग को बोला जाता है चिलेटिंग रिंग। चिलेटिंग रिंग। और जो पूरा का पूरा फेनामेना है, इस फेनामेना को बोलते हैं या जो पूरा का पूरा फेनामेना है इसको बोलते हैं चिलेशन। या पूरा का पूरा फेनामेना क्या कहलाता है? चिलेशन कहलाता है। बोले क्या? Those complexes in which the central metal atom is connected with organic or inorganic molecules or ions to form heterocyclic ring are called chelates. अब यहाँ पे जो रिंग बनी उस रिंग को नाम दिया गया क्या? चिलेटिंग रिंग। और जो आपका ये पूरा का पूरा प्रोसेस हुआ उस प्रोसेस को नाम दिया गया क्या? चिलेशन। और यहाँ पे जो आपके चिलेटिंग एजेंट हैं, इन्हीं चिलेटिंग एजेंट्स को नाम दिया गया चिलेटिंग लिगैंड्स। इनको नाम क्या दिया गया? चिलेटिंग लिगैंड्स नाम दिया गया। अब ये आपके चिलेटिंग एजेंट या चिलेटिंग लिगैंड है क्या, किन्हें आप चिलेटिंग लिगैंड के रूप में यूज कर सकते हैं? तो बोले क्या? चिलेटिंग एजेंट्स आर चिलेटिंग लिगैंड्स आर मल्टीडेंटेड या इसी को आप क्या कहते हो? पॉलीडेंटेड लिगैंड्स। क्या इसका मतलब भैया? बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, टेट्रा, पेंटा एटसेट्रा, ये जो सभी आपके पॉलीडेंटेट लिगैंड हैं ये एक्ट कर सकते हैं एज ए चिलेटिंग लिगैंड्स। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है कि जब चिलेटिंग लिगैंड्स आपके सेंट्रल मेटल एटम से ज्वाइन होते हैं तो क्या फॉर्म करते हैं? एक साइक्लिक स्ट्रक्चर। तो जरा देखते हैं क्या बनता है कि नहीं बनता। जो बात कही जा रही है सही है कि नहीं। ये देखिए यहाँ पे आपको एक साइक्लिक स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहा है जहाँ पे सभी साइकिल में जो एटम प्रेजेंट हैं सब क्या है? अलग अलग हैं, हेट्रो एटम्स हैं। तो कहें यहाँ पे जो आपको मिलता है इसे क्या बोलते हैं? हेट्रो साइक्लिक रिंग। क्लियर? अब जरा इसी पे कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। यहां मैंने लिया प्लेटिनम एज ए सेंट्रल मेटल एटम और एथिलीन डाइएमीन जो आपका बाइडेंटेट लिगैंड है उसको मैं यहाँ पे ट्रीट करूंगा एज अ चिलेटिंग लिगैंड, जिसको आप ईन भी बोलते हो। CH2 NH2। NH2 CH2 NH2 ये। अब यहाँ पे आप देखिए तो आपका जो बाइडेंटेट लिगैंड ईन है वो ट्रीट कर रहा है एज अ
चिलेटिंग लिगैंड और आपके सेंट्रल मेटल एटम से ज्वाइन होकर के फॉर्म कर रहा है एक साइक्लिक स्ट्रक्चर। तो इसी कॉम्प्लेक्स को हम कुछ इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए ऐसे, तो आप चाहे इसको ऐसे रिप्रेजेंट करो या ऐसे रिप्रेजेंट। यदि हम एग्जांपल्स को ऑब्जर्व करें भैया तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे आपका जो सेंट्रल मेटल एटम है और ये आपका जो चिलेटिंग यहाँ पे लिगैंड लगा हुआ है, ये दोनों आपस में मिलकर जो चिलेट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। यहाँ पे आप देखेंगे जो आपका सेंट्रल मेटल एटम है ये लिगैंड से ज्वाइन होकर के एक 10 पैरों वाले केकड़े का फॉर्म या स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर? इसके बाद बोला गया भैया जो आपके चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स हैं, चिलेटिंग complexes are more stable in compare to the non-chilating कॉम्प्लेक्सेस। यहाँ पे बोले कि आपके जो ये चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स हैं ये क्या है, ज्यादा स्टेबल होते हैं इन कंपेयर टू नॉन चिलेटिंग कॉम्प्लेक्सेस। क्यों? यहाँ पे देखिएगा, यदि हम चिलेटिंग कॉम्प्लेक्सेस में कोई बॉन्ड ब्रेक कर दें कि आपका लिगैंड और मेटल के बीच का यदि ये बॉन्ड हटा भी दिया जाए तो ऐसा नहीं होगा कि आपका लिगैंड क्या करेगा, पूरी तरह से आपके मेटल से दूर हट जाएगा, भाग जाएगा। यह ठीक वैसे ही पहले की तरह रुका रहेगा, कांस्टेंट पड़ा रहेगा। लेकिन यदि आपका नॉन चिलेटिंग लिगैंड होगा तो वहां पर क्या होगा कि जैसे ही आप बॉन्ड ब्रेक करोगे तो वह कंप्लीटली क्या करेगा, आपके सेंट्रल मेटल एटम को लीव कर जाएगा। इसलिए बोले जो आपके चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स होते हैं वो नॉन चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स के कंपैरिजन में ज़्यादा स्टेबल माने जाते हैं। क्लियर? तो भैया ये रहे आपके लिगैंड्स जिसको एक एक करके आपको बताया गया। पहले मोनोडेंटेट लिगैंड, फिर बाइडेंटेट लिगैंड, फिर आपके बाइडेंटेट लिगैंड, एम्बीडेंटेट लिगैंड और ब्रिजिंग लिगैंड, और लास्ट में आपका सबसे इम्पोर्टेंट चिलेटिंग लिगैंड्स। तो जो लिगैंड के टाइप्स थे आपको सब बता दिए गए हैं। ठीक है, अब आप यहाँ तक अच्छे से नोट्स प्रिपेयर करिए और इनको लर्न करने का प्रयास करिए, क्योंकि इनको जब आप लर्न करेंगे तभी इनका आगे जो नॉमेनक्लेचर पढ़ना है उसमें आप अच्छे से नॉमेनक्लेचर कर पाएंगे। ठीक है भैया, तो यहाँ तक आप पढ़िए। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में। थैंक यू।